मेरा नाम रामकृष्ण कौशिक जी महाराज। मैं श्री धाम वृंदावन से आया हूँ और मैं एक भागवताचार्य भी हूँ, रामकथा शिव कथा आदि करता हूँ। मेरी मुलाकात जो है एक दीदी से हुई, उनके माध्यम से मैं यहाँ पर आया। यहाँ आकर के बहुत ही सुंदर लगा और जो क्लासेस हुई वो सारी क्लासेस हमने अटेंडेंस की, बहुत आनंद आया। और उन्होंने इस प्रकार समझाया जैसे तरह तरह के चित्रों के द्वारा उन्होंने हमको समझाया। बहुत ही उत्तम लगा, बहुत ही सुंदर लगा। हमने इतनी ज़बरदस्त व्यवस्थाएं हमने पहली बार देखी। और मैं तो सभी लोगों से बस यही कहूँगा कि सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जुड़ना चाहिए। एक बार इनको भी समझिए। राम कृष्ण आदि सभी की पूजा करें, मैं उसका विरोध नहीं करता, उसकी मना नहीं करता, मैं स्वयं करता हूँ। परंतु ये जो ब्रह्मा कुमारी जी हैं, एक बार यहाँ आकर के ये ब्रह्मा बाबा से भी जुड़े। यहाँ आकर के आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है सार्थक होता है, उसको समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सभी भाई बहन। मैं कथा करने मुरादाबाद गया था, तो वहाँ मिलन विहार में एक सेंटर है जिसे नीरेश दीदी जी चलाती हैं। वहाँ से उनके साथ जो है उन्हीं का सानिध्य प्राप्त हुआ और फिर आकर के हमें यहाँ ये सब हमने देखा। भैया बहुत अति प्रसन्नता हो रही है। जब हम यहाँ से आबू पर्वत पर गए, इतनी कठिनाइयों का रास्ता उस समय बाबा ने किस प्रकार तय किया होगा। अभी तो सारे साधन हैं, उस समय कैसे किया होगा, ये सोचने वाली बात है। यहाँ आकर के जब हमने देखा तब से हम भी इनको मानने लगे। पहले हम भी नहीं मानते थे। तो जब हम यहाँ आए, जब हम आबू पर्वत पर गए, यहाँ देखा, क्लासेस हमने जो है समस्त क्लासों को बड़े ध्यान से सुना। चित्रों के द्वारा दीदियों ने बड़ी ही आनंद के साथ में हमें जो सुनाया, व्यवस्थाएं देखी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। और मैं तो यही कहता रहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी इस संस्था से जुड़ें और लाभ प्राप्त करें। जब हम यहाँ आए, सर्वप्रथम यहाँ आकर के जो है सुबह मुरली सुनी। मुरली सुनने के बाद में क्लासेस ग्रहण करी। उसके बाद में फिर हम आबू पर्वत पर गए। आबू पर्वत पर वहाँ बाबा की जो झोंपड़ी थी, जहाँ बाबा पत्र लिखते थे, वो भी हमने देखा। और जहाँ बाबा का कमरा था वो भी देखा। और जहाँ भोजनालय था वो भी हमने वहाँ पर जो देखा, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ जो है प्रजापिता ब्रह्मा का स्तंभ देखा। भोजन के बारे में कह रहे हैं, यहाँ एकदम से शुद्ध भोजन मिलता है। और वो भी इतने लोग भोजन एक साथ करते हैं, ये भी महाराज बहुत बड़ी बात होती है। इतने भोजन एक साथ सभी को भोजन करना, और शुद्ध शाकाहारी भोजन यहाँ मिलता है बाबा के यहाँ पर। और जब यहाँ से जब हम आबू पर्वत पर बाबा के उस स्तंभ के पास पहुँचे ना, तो वहाँ जाकर के जैसे हमने उस स्तंभ को स्पर्श किया तो हमें ऐसा लगा कि हमारे अंदर कुछ शक्तियाँ प्रवेश कर रही हैं। ऐसे कंपन जैसा हमें महसूस हुआ। और जब हम बाबा की कुटिया के अंदर गए, वहाँ जो ध्यान किया, सभी ध्यान में बैठे थे, हम भी वहाँ पर बैठे। जैसे ही ध्यान वहाँ पर किया तो हमें भी वहाँ पर जा कर के सिर्फ यही लगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। और देखो, जहाँ बाबा जो क्लासेस कराते थे वो तो इतना सुंदर दृश्य है वहाँ का। जिस रूम में क्लासेस होती थी बाबा की, वहाँ आज भी बाबा के ऐसे चित्र लगे हुए हैं जिन्हें देख करके ऐसा लगता है कि हम उसी दुनिया में चले गए। हमारे सामने साक्षात बाबा आज भी विराजमान है, ऐसा हमें लगता है। और जो है आनंद सरोवर, वहाँ भी हम देख करके आए। और जो है आबू पर्वत का तो कहना ही नहीं है महाराज। वहाँ तो ऐसा कहते हैं ना कि शीतल मंद सुगंधी सभी प्रकार की जो है सुगंधित आज भी बह रही हैं, ऐसा हमने स्पर्श किया। वहाँ रह कर के शुद्ध वातावरण मिला, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर भी शांतिवन में भी हमने स्तंभ दिखाए। दादी जानकी जी का, दादी प्रकाशमणि जी का भी स्तंभ बहुत अच्छा लगा। और इतना इन दादियों ने इनके लिए बलिदान किया। देखो, आपको और हमको सभी को मिलकर के इस संस्था को और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना है। और मैं तो सभी भाई बहनों से यही कहूँगा कि सब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ें, क्योंकि मुझे यहाँ आकर के बहुत अनुभव हुआ। मुझे तो यह अनुभव हुआ कि हाँ, शरीर से अलग भी कुछ है। मैं शरीर से अलग कुछ नहीं मानता था, परंतु जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि शरीर से भी कुछ अलग है, और वो है आत्मा।
और आत्मा का कनेक्शन होता है परमात्मा से। वो भाई जी यहाँ पर हमें देखने को मिला। योग कर्म योग भूमि बोलते ना, जिसे योग भूमि, वो यहाँ आकर के हमने देखी, बहुत सुंदर लगा भाई जी। और एक प्रत्यक्ष वाली बात ये भी निकली हमें यहाँ पर कि जहाँ भी जाए कन्हैया सबसे आगे मिला। हम मथुरा में छोड़ के आए वृंदावन में, वो भी यहाँ आकर के मिला, कन्हैया भी साथ साथ है। और यही मैं तो यही कहूँगा कि कन्हैया का स्वरूप ही बाबा का स्वरूप है, बाबा का स्वरूप ही कन्हैया का स्वरूप है। इसलिए बाबा को भी मानिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ें। राधे राधे, ओम शांति।